हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 विज्ञान वाला जो पोर्शन हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर जो अभिक्रिया वाला क्वेश्चन है, अभिक्रिया जो पूछा हुआ है संतुलित करने के लिए, उसी सब को क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कि अभिक्रिया कौन कौन सी अभिक्रिया, कैसे कैसे क्वेश्चन अभिक्रिया वाला पूछता है, उसको भी मैं करा दे रहा हूँ। क्योंकि अब जो है कुछ ही दिनों में पेपर है, 2-3 दिन के अंदर, तो ये सब हम लोग पढ़ लेंगे तक जब पेपर के अंदर अभिक्रिया आए तो हम लोग अभिक्रिया को संतुलित कर सके। क्योंकि अभी अभ्यास तो हम लोग सारा नहीं पढ़े हैं, तो अभिक्रिया को ही पहले हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि अब पेपर के हिसाब से बस हम लोग देख रहे हैं कि पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा सबसे पहले यहाँ पर जो अभिक्रिया इसके अंदर पूछा गया है, केमिस्ट्री का जो दूसरा पोर्शन है, पहले ही पार्ट में इसमें अभिक्रिया पूछ दिया है। अभिक्रिया में क्या लिखा हुआ है देखिए, पहले लिखा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें हम लोग को करना क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना है, अभिक्रिया को बताना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है अभिक्रिया को, चलिए एक एक अभिक्रिया करके हम लोग संतुलित कर करके देखेंगे कि अभिक्रिया को कैसे संतुलित करना है और कौन से अभिक्रिया को किस तरीके से लिखना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करना। 25वें का पहला लेड नाइट्रेट का सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए, PbNO3 ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको गर्म करना, तो गर्म कर देंगे। अब जब इसको गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड इसमें से अलग हो जाता है, यानी PbO अलग हो जाता है और यहाँ पर NO2 इसमें से निकलता है, साथ ही साथ इसमें से ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब अभिक्रिया को संतुलित करना है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं Pb अकेला है, ये भी अकेला है, ये तो ठीक है, संतुलित है। नाइट्रोजन इधर 2, इधर नाइट्रोजन अकेला है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करो, नाइट्रोजन को बराबर करो। नाइट्रोजन को बराबर किया 2 से गुणा करके यहाँ पर, तो अब ऑक्सीजन इधर कितना होगा, इधर देखो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 5 और 5 2 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो बराबर नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन 2 कर दिया, यहाँ पर 2 था नाइट्रोजन, तो यहाँ पर भी 2 कर दिया, तो अभी बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप लोग 4 से गुणा करो, 4 से गुणा करो और यहाँ पर भी 4 से गुणा करो। फिर उसके बाद जो 2 से यहाँ पर गुणा करिए, तब जाकर के अभिक्रिया बराबर हो जाएगी। देखो यहाँ पर लेड हमारा कितना जाएगा, लेड हमारा यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर 4 से, यहाँ पर 2 से गुणा करो, ये 2 से रहेगा। ठीक है, ये 2 से करो और यहाँ पर ये 4 से और ये 2 से, तो लेड हमारा 2, इधर भी 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8, 2 10 और 2 12 हो गया ना। और नाइट्रोजन 4 यहाँ पर, इधर भी 4 हो जाएगा। ये वाली अभिक्रिया हमारी क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब देखो दूसरे में क्या लिखा है कि एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला हम लोग को क्या होता है कि एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है कि CH3COOH, किसके साथ अभिक्रिया कराना है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ अभिक्रिया करानी है। अब जब ये अभिक्रिया करके संतुलित भी करना है, क्वेश्चन में कहा संतुलित करना है, तो अभिक्रिया जब हम लोग कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर जब ये प्रोडक्ट्स जो देगा वो CH3COONA बना देगा, यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन को हटा देगा, यानी यहाँ पर रहेगा कि CH3COONA और यहाँ पर हमारा बनेगा कि ये जो कार्बोनेट है कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और यहाँ पर इसके अलावा जो है जल का भी निर्माण करेगा, H2O। अब इसको हम लोग को करना है संतुलित। तो देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सब कुछ इस अभिक्रिया में संतुलित करने की कोई आवश्यकता दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। यहाँ पर सोडियम 2 है, इधर अकेला ही आया, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारी जो है सोडियम बराबर हुआ, तो CH3COO भी सब डबल हो गया ना, तो यहाँ पर भी आप लोग 2 से गुणा कर दीजिए। ये वाली अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, संतुलन की अवस्था में आ जाएगी। इस तरीके से हल करेंगे, संतुलित अवस्था में हो जाएगी आप लोगों की, बस हल हो गया। अब देखिए इसकी जो तीसरी अभिक्रिया है, तीसरी अभिक्रिया में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो तीसरी अभिक्रिया में लिखा हुआ है जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करानी है, यानी जो Zn होता है इसकी अभिक्रिया करानी किससे, सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 से। अब AgNO3 से जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमारा बना देता है ZnNO3 ट्वाइस और यहाँ से सिल्वर हो जाता है हमारा अलग। अब जब इसको देखते हैं तो यहाँ पर अभिक्रिया को संतुलित करना है, तो यहाँ पर नाइट्रेट अकेला ही इधर 2 है,
यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे ताकि नाइट्रेट हमारा बराबर हो जाए। नाइट्रेट को तो बराबर किया, लेकिन हमारा सोडियम बढ़ करके सिल्वर 2 हो गया, यहाँ पर भी सिल्वर के पास 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी अभिक्रिया होगी संतुलित। और देखो जो अभिक्रिया संतुलित है उसको हम लोग वैसे ही संतुलित लिख देंगे कि संतुलित है, और जो संतुलित नहीं है उसको हम लोग संतुलित कर करके दिखा देंगे। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखिए एक और इसमें रह गया, सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया। सोडियम सल्फेट फॉर्मूला, सोडियम सल्फेट का हमारा फॉर्मूला होता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और यहाँ का बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। और यहाँ पर जब ये अभिक्रिया आपस में करते हैं, ये बेरियम सल्फेट के साथ संयोग होता है, सोडियम क्लोरीन के साथ संयोग होता है, तो क्या बनाएगा, बेरियम क्लोराइड, क्या बनाएगा हमारा बेरियम सल्फेट BaSO4, और यहाँ पर बनाएगा NaCl बना देता है, ठीक है, ये बना देगा। अब यहाँ पर जब ये संयोग हुआ तो अभिक्रिया को संतुलित भी करना है। हम देख रहे हैं सोडियम इधर 2 है, इधर अकेला, सल्फर 1 है, इधर 1 बराबर, ऑक्सीजन इधर 4, इधर 4 बराबर, बेरियम इधर 1, इधर 1 बराबर, क्लोरीन इधर 2, इधर 1, यही नहीं बराबर हो रहा है, सोडियम नहीं बराबर हो रहा है। तो मैं यहाँ पर यदि अगर 2 से गुणा कर दूं तो हमारी पूरी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संतुलन की अवस्था में आ जाएगी। ये जो 4 अभिक्रियाएं 2024 में 4 नंबर में पूछा, केवल क्या करना है, लिख करके संतुलित करना है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लो, और आएगी तो लिख करके संतुलित करके ही आना, छोड़ना नहीं किसी अभिक्रिया को। अब चलिए मैं और जो है 2000 आगे के सेट वाले की अभिक्रिया को मैं बता रहा हूँ। देखिए और अभिक्रिया को किस तरीके से, ये जो अब अभिक्रिया बताने जा रहे हैं, ये हमारा जो अभिक्रिया है 2023 के सेट नंबर जो है 3 में पूछा था। उस अभिक्रिया को देखिए, अभिक्रिया में क्या क्या क्वेश्चन में पूछा है, उस अभिक्रिया को भी जो हम लोग क्या करें, संतुलित कर ले रहे हैं। तो चलिए आइए जो हम लोग अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है हम लोगों को, यहाँ पर क्या लिखा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर पहले ही से लिखा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है कि CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, और इसको किससे संयोग करना है, कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2। और देखिए संयोग के बाद बन क्या रहा है वो भी लिखा हो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और यहाँ पर क्या बन रहा है, जल, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने H2O। अब कह रहा है कि इसको लिख तो लिए, संतुलित करके दिखाओ। संतुलित करना क्वेश्चन कह रहा है, इसको संतुलित भी कीजिए। तो यहाँ पर आइए गिन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम अकेला है, इधर अकेला बराबर, ऑक्सीजन 2 इसमें 2 इसमें 4, 3 1 4 ये भी बराबर, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर ये भी बराबर, कार्बन 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर ये भी बराबर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, संतुलित है, बस लिख देंगे यहाँ पर कि ये संतुलित है। इसको कुछ नहीं करना छेड़छाड़, बस इसको ऐसे ही संतुलित लिख करके छोड़ दिया जाएगा, हल हो गया हमारा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा जो दूसरा वाला क्या लिखा है कि बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, ये हो गया हमारा। अब यह है पोटेशियम सल्फेट KSO4, K2SO4 हो जाएगा, K2SO4। और संयोग करने के बाद क्या है, कैल्शियम, देखिए यहाँ पर बेरियम सल्फेट यानी बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके BaSO4 बनाएगा, और ये पोटेशियम क्लोरीन के साथ संयोग करके KCl बना देगा। इसको भी संतुलित करना है, तो कैसे संतुलित करेंगे हम लोग, यहाँ पर बेरियम अकेला, ये भी अकेला, बराबर तो ही है, संतुलित तो है ही। इसमें करना क्या है, यहाँ पर क्लोरीन अकेला, इधर क्लोरीन 2, इधर अकेला नहीं संतुलित है, पोटेशियम 2 इधर अकेला नहीं संतुलित है, यानी यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग 2 से बस गुणा कर देंगे और हो जाएगा हमारा अभिक्रिया संतुलित। अब देखिए इसका जो तीसरा वाला प्रश्न है, तीसरा वाले का लिखा है जिंक प्लस एल्यूमिनियम, तो जिंक के लिए Zn लिख देंगे, और एल्यूमिनियम नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 ये लिख दिया।
अब H2SO4 लिख दिया। अब यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि ये अभिक्रिया करने के बाद क्या बना, तो जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है, क्वेश्चन में ही कह रहा है, तो उसी को हम लोगों ने कर दिया। अब इसको हम लोग को क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो जिंक अकेला है, इधर अकेला बराबर ही तो है, क्या दिक्कत है। अब इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ये भी बराबर है हमारा। सल्फर इधर 1 है, इधर भी सल्फर अकेला है, इधर हमारा जो है ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। यानी ये लिखी गई अभिक्रिया भी हमारी किस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। यहाँ पर लिख दीजिए कि संतुलित है, यहाँ पर बस लिख देंगे हम लोग कि संतुलित है, कुछ नहीं करना है, बस लिख दिया संतुलित है, हमारा हो गया बस। अब इसका एक और पोर्शन है, 4 क्वेश्चन 4 नंबर का अभिक्रिया में पूछा गया हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या लिखे, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। यहाँ पर AgNO3 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि जिंक क्लोराइड यानी हमारा हो जाएगा कि ZnCl2। संयोग कराना है। अब यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है और जिंक क्लोराइड, संयोग कराने के बाद जो हम लोग को मिल रहा है वो क्या मिलेगा, वो देखिए। यहाँ पर मिला कि सिल्वर क्लोराइड यानी हमारा हो जाएगा AgCl बन रहा है। और यहाँ से जो है हम लोगों को सिल्वर और यहाँ पर जिंक और नाइट्रेट आपस में संयोग करके जिंक नाइट्रेट बना रहे हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा ZnNO3 ट्वाइस हो जाएगा हमारा संयोग करने के बाद। ये अभिक्रिया हमारी लिख दी गई। और इसको हम लोग को करना क्या है कि संतुलित भी करना है। तो आइए देख लेते हैं संतुलन की अवस्था में है कि नहीं है। यहाँ पर सिल्वर अकेला है, इधर भी अकेला बराबर है, इधर नाइट्रेट 3 हो गया, अरे मतलब नाइट्रेट अकेला है, इधर 2 है, तो ये नहीं बराबर है हमारा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तब जाके नाइट्रेट बराबर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखो जब 2 से गुणा किया तो सिल्वर बढ़ गया। अब इधर क्लोरीन 2 इधर अकेला है और सिल्वर भी इधर 2 हो गया, यानी हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ वाली अभिक्रिया हमारी पूर्ण रूप से संतुलन की अवस्था में आ जाएगी। इस तरीके से जो है हम लोग अभिक्रिया को संतुलन की अवस्था में लिखते हैं। और ऐसे ही आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में भी संतुलित करने के लिए अभिक्रिया जरूर आएगी, तो उसको आप लोग जो है संतुलित अवश्य करिएगा। जब पेपर के अंदर आपको आए तो आप अभिक्रिया को संतुलित करिएगा। इसी तरीके से आप लोग जो है पेपर में अच्छी तरीके से अभिक्रियाओं को और जितने भी क्वेश्चन आप लोग को दिए जाएंगे सभी लोगों को बेहतर तरीके से आप लोग हल करके आइए। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से अच्छे नंबर से आप लोग क्वेश्चन को करेंगे और अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे।